हुआ है ये मेरी तरफ से पूर्ण नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब तक मेरे 7 वचन नहीं माने जाएंगे तब तक मैं इसे पूर्ण नहीं मानता। चाहे आपकी बारात ने खाना खा लिया, वो खा के घर चले गई, पार्टी हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन ये विवाह पूर्ण नहीं माना जाएगा तब तक जब तक मेरे वचन 7 नहीं माने जाएंगे। कहते हैं पहला वचन है कन्या का, तीर्थोव्रतोद्यापन यज्ञदानं मया सह त्वं यदि काञ्चतूर्या वामाङ्गमाया वितदा त्वदीयं जगाद कन्या प्रथमं कुमारी। कन्या कहती है मेरा पहला वचन है कि तीर्थोव्रतोद्यापन यज्ञदानं, कोई तीर्थ करेंगे, कोई व्रत करेंगे, कोई व्रत का उद्यापन करेंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, तो उसमें आपको ये सही है, अपनी वाइफ को याद दिलाने का तो बेहद अच्छा तरीका है। हिस्सेदार बनाना होगा। अगर आप मेरी इस शर्त को मंजूर करते हैं तो मैं आपके बाएं अंग में आती हूँ। अभी मैं क्या हूँ? दाहिने अंग में हूँ, और जब बाम अंग में आऊंगी तभी मैं पत्नी कहलाऊंगी। तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। मंजूर आपको? दूसरा वचन है इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहते हैं कि दूसरा वचन है, पहला वचन था हव्या, जो भी मतलब पूजा पाठ आदि करोगे। दूसरा वचन है कि हव्या प्रदाने, हव्य कहते हैं देव पूजाओं, और कव्या प्रदाने, कव्य कहते हैं पूर्वज पितृ देवताओं के पूजन। तो कहते हैं देवताओं का पूजन और पितरों का, पूर्वजों का पूजन जब भी आप करेंगे तब मुझे साथ में सहभागिता बनाना होगा। अगर आप मेरे इस वचन को मानते हैं तो मैं आपके बाएं अंग में आती हूँ। तीसरा वचन है, तीसरा वचन है कुटुंब रक्षा भरणं यदि त्वं पूर्या पशूनां परिपालनं च वामाङ्गमाया तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयं। तीसरा वचन कहते हैं कि भाई अभी तो हम क्या है, आगे भी रहेंगे, अभी भी है, माता पिता के सानिध्य में हमेशा रहेंगे, ठीक है, लेकिन क्या है इसके साथ में आज तक हम क्या थे, अभी अपने विचारों पे अपने एक के अनुसार चल रहे, ठीक है। आज से हम क्या हो रहे हैं, दो कहते हैं पति पत्नी एक ही होते हैं लेकिन शरीर दो होते हैं, ठीक है, दो आत्मा एक शरीर। कहते हैं कि अभी तक हम क्या थे, अलग अलग अपनी इच्छाओं से चलते थे, लेकिन आज से हमें एक दूसरे का साथ देकर चलना है। कुटुंब रक्षा वर्णम यदि तुम, कल आज हम जो है अकेले थे, अब हम 2 हो गए हैं, कल हमारे बच्चे होंगे, हमारा कुटुंब बनेगा, परिवार बनेगा, उस परिवार का भरण पोषण का दायित्व जो कि आपको लेना है, ठीक है। कुटुंब रक्षा भरणम यदि तुम पूर्या पशूनाम परिपालनं च, कल कोई पशु पक्षी आदि लेते हैं, घर में तो गाय भैंस लेते थे ना, यहाँ के पशु पक्षी क्या है, घोड़ा गाड़ी वगैरह जो भी है उनको भी तो खिलाना है। तो कोई भी वस्तु लेते हैं, कोई भी पशु पक्षी आदि लेते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं लाएंगे, मुझे पूछना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपकी शादी हुई और आपको कोई अच्छा सा जो है डॉगी पसंद आ रहा, आप उसे लेके आ गए, आप गए ड्यूटी, वो परेशान करें, ऐसा नहीं होगा, मेरी राय लेनी पड़ेगी, ठीक है। कहते हैं कि पूर्या पशूनाम परिपालनं, कोई भी आप पशु पक्षी कोई भी वस्तु लाते हैं तो उसके बारे में पहले मेरी सलाह लीजिए। अगर आप मेरी इस शर्त को मानते हैं तो मैं आपके बाएं अंग में आती हूँ। पहले अभी शर्त पूरी चल रही है, आप जो ऐसे तो है चौथा वचन है आया व्यया दान अधिकार पृष्ठा निवेशया द्रव्या वामागमाया तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थम। चौथा वचन है कि आज तक आपने इतना कमाया, इतना खर्च किया, अपने माता पिता को आपने हिसाब किताब दिया नहीं दिया,
मुझे आपकी पूर्व जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है। लेकिन आज जब मैं आपके बाएं अंग में आपकी पत्नी के रूप में आ रही हूँ तो मुझे पूर्ण अधिकार होना चाहिए आप कितना कमाते हैं, आप कितना खर्च करते हैं, आप कहाँ पैसा व्यय करते हैं, किस हिसाब से कौन से ये बिजनेस में कहाँ लगाते हैं, सारी चीजों का मुझे पूरे बैंक का सारा सिस्टम मुझे भी पता होना चाहिए। इसी को अकाउंटेंट्स भी कर अकाउंटेंट आ रहे, ठीक है, कोई पासवर्ड नहीं, ठीक है, मंजूर है। एक ढेरी और चीजों में अब देखो कितनी ढेरी हो गई, अभी इतनी ढेरी हो जाएंगे आप थोड़ा ढेरी वचन है देवालया राम तराग कोपा विजेत कोपा यदि पूजयितं वामांग माया सदा तुदीयं जगाद कन्या वचनम पंचमम। पांचवा वचन है कि आप कहीं धर्मार्थ देवालय निर्माण करवाते हैं, ठीक है, कहीं आप धर्मशाला निर्माण करवाते हैं, धर्मशाला के लिए दान देते हैं, आप कोई भी धार्मिक वस्तु के लिए दान देते हैं, तो कहते हैं कि उसमें मेरी भी सलाह लेनी होगी और मुझे भी बताना होगा कि हम गुप्त मंदिर के लिए दान कर रहे हैं, राधा कृष्ण मंदिर के लिए दान कर रहे हैं, भगवान शंकर जी के मंदिर के लिए दान कर रहे हैं, तो भाई मुझे भी बताओ मेरे तरफ से भी मैं तो मना तो नहीं करूंगी, लेकिन मुझे होना चाहिए पता कि आप दान कर। देखो गुप्त दान दिया जाता है लेकिन पत्नी से गुप्त नहीं रखा जाता, गुप्त दान दिया जाता है लेकिन पत्नी से गुप्त दान नहीं रख सकता। भाई गुप्त दान दोनों लोग जब करोगे गुप्त दान कर सकते हो, आपने बिना नाम के दान दे दिया, लेकिन दोनों के बीच में कोई गुप्त नहीं होना चाहिए, है ना। तो कहते हैं कि कोई भी धर्मार्थ कोई भी आप व्यय करते हैं, राम तड़ाग को कहते हैं कि कहीं पे तड़ाग कहते हैं, पहले कूप आदि बनवाते थे, बावड़ी बनाते थे उनके लिए जल पीने के लिए, पशु पक्षियों के लिए ना, तो कहते हैं कहीं पे आप धर्मार्थ जो है नलकूप आदि लगवाते हैं, तो सारी चीजों का विवरण मुझे भी ज्ञात होना चाहिए, धर्मार्थ जो भी कार्य करेंगे आप, क्योंकि मुझे भी उसमें आपका हिस्सेदार है। अगला वचन है देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदेथा क्रिय विक्रियोतम वामांग मायामि तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनम षष्ठमम। छठवां वचन है देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा, आप देश में रहो भारत देश में, स्वपुरांतरे वा या दूसरे विदेश में रहो, आप जहां भी रहेंगे, आप चाहे भारत देश में रहिए, आप चाहे भारत देश से बाहर अमेरिका आदि ब्रिटेन आदि कहीं भी रहेंगे, लेकिन वहां पर जो भी क्रिया विक्रय करेंगे, क्रिया कहते हैं लेना, विक्रय कहते हैं बेचना, ठीक है, तो जो भी आप क्रिया विक्रय करेंगे उसमें आपको मुझे भी सारी चीजों के बारे में बताना होगा। आप कल हो सकता है आपकी नौकरी कल जो है अमेरिका में लगे, आप वहाँ पे चाहते हैं कि भाई मैं किराए में कब तक रहूँगा, मैं एक छोटा सा भवन ले लेता हूँ, ठीक है, तो उसकी जानकारी मुझे भी होनी चाहिए। अच्छा, उसको बेचना होगा तो उसकी जानकारी फिर भी मुझे होगी। जो भी क्रिया विक्रय करेंगे, देश में रहो चाहे विदेश में रहो, कल आप हो सकता है दिल्ली में कोई फ्लैट लेने की इच्छा हो आपकी, लेकिन उसकी जानकारी मुझे भी होनी चाहिए, उसे बेचना होगा तो उसकी भी जानकारी मुझे होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मेरी इस शर्त को भी मानते हैं तो मैं आपके बाएं अंग में आता हूं। शर्तों की ढेर बड़ी होगी। सातवां वचन है न सेवनीया परकामनीया त्वया नरादृष्टा न विलोकनीया वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम सप्तमम। सातवां वचन है कन्या का कि न सेवनीया परकामनीया। आज तक आपने जितने भी व्यस्त किए हो, यहाँ पे योजक नाम की अग्नि है, हमारे जो संस्कार होते हैं, जितने भी संस्कार होते हैं सब में अलग अलग अग्नि का पूजन होता है। यहाँ पे जो अग्नि का पूजन होता है योजक नाम की अग्नि का पूजन होता है। तो कन्या कहते हैं यहाँ पे योजक नाम की अग्नि का पूजन हमने किया, उसके सन्मुख हमने परिक्रमा की, ठीक है। ये यहाँ पे दीप जल रहा है, हम दोनों की शादी का इतने सारे लोग आ रखे हैं, ये साक्षी है हमारी शादी की, ठीक है। यहाँ पे मंडप बना है, मंडप आदि बना है, यहाँ पे गणपति आदि का पूजन हुआ है, यहाँ पे ब्राह्मण देवी के द्वारा पूजन हुआ है, हमारे विवाह संस्कार को पूर्ण किया गया है। ये सारे जो है अभी ध्रुव तारा चमक रहा है, ठीक है, ये सारे साक्षी हैं हमारे इस विवाह, ठीक है। और इनके सन्मुख में आपने जो भी दुर्व्यसन है, आज आपने उन व्यसनों को छोड़ दिया। मुझे नहीं पता आप कैसे हैं,
ठीक है, मैं आपके आज जीवन में नए रूप में आपके जीवन में आ रही हूँ, तो मैं नई हूँ। ठीक, तो आप में जो भी व्यसन है, दुर्व्यसन है ना, बड़ों का, अपने घर में बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, जब आप बड़ों का आदर करेंगे, सम्मान, मैं आपको आदर दूंगी। ठीक है, जब हमें आदर मिलेगा, जब हम किसी को आदर देंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे हमें आदर देंगे, है ना। तो कहते हैं जो भी दुर्व्यसन आप में है, उन व्यसनों को आज आपने यहाँ पे छोड़ देना है, त्याग देना है, क्योंकि मेरी नजर में आप मेरे पति हैं। आप, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए जो है पूर्ण, जिसे कहते हैं कि पूर्ण रूप से परमेश्वर के रूप में, तो आप आज आपने जो है अपने व्यसनों को यहाँ पे छोड़ना है। और कहते हैं कि न सेवनीय पर कामनीय, मेरे अलावा अन्य स्त्री समाज को आपने जो है माँ बहन के दर्जे से देखना है। अगर आप मेरी इस शर्त को मानते हैं तो मैं आपके बाएं अंग में कहते हैं ये 7 शर्तें आपने मानी। ठीक है, अब कहते हैं एक शर्त आपकी थी, ओनली वन। तो कहते हैं कि 7 शर्तों को जब दूल्हे ने मान लिया, तो कहते हैं एक शर्त जो है दूल्हा कहता है, वर कहता है यहाँ पे एक शर्त मेरी भी है। मेरी शर्त ये है कि मदीय चित्तानुगतान चित्तम सदा मम आज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्म परायणं त्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नतः। कहते हैं कि भाई मैं आपकी सारी शर्तों को मानता हूँ। ठीक है, आपने कहा मुझे तीर्थ व्रत उद्यापन जो भी करोगी उसमें मेरी सहभागिता होना चाहिए, मुझे साथ में रखना है। कोई धर्मार्थ कोई भी कार्य करेंगे उसमें सहभागिता होना है। आपको आय व्यय का लेखा जोखा सारा बताना है तो उसमें भी मैं मंजूर। आप सारी चीज़ों में आपने हाँ की। ठीक है, कहते हैं एक शर्त वर कहता है कि मेरी भी है कि मैं कुछ नहीं मानता, मैं सिर्फ क्या मानता हूँ, मदीय चित्तानुगतान चित्तम, मेरा चित्त जो है ना, मेरे चित्त के अनुसार आपको चलना हो। मदीय चित्तानुगतान चित्तम सदा मम आज्ञा परिपालनं च, और मेरी आज्ञा का आपको सदा पालन करना होगा। मेरा एक ही वचन है ना। कहते हैं पति ड्यूटी से आ रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि पति देव को चाय चाहिए होगी कि पानी चाहिए होगा। ये होता है परस्पर प्रेम, है ना। ऐसा नहीं कि पति को देखा आते हुए और पत्नी गई घूमने को। पति के आने से पहले जो है चाय बन जानी चाहिए कि मेरे पति को चाय बहुत पसंद है, इस टाइम पर उनको चाय देनी है, ऐसा होना चाहिए। और कहते हैं पति पत्नी में परस्पर प्रेम कैसा होना चाहिए कि एक जगह की घटना है कि घर में मेहमान आ गया, बहुत पुरानी बात है। अब घर में जब मेहमान आया तो घर में चावल नहीं था बनाने के लिए, खाना बनाने को। अब पत्नी ने सोचा कि अरे पति देव तो बैठे हैं मेहमान के साथ में, क्या करें, खाने की क्या व्यवस्था करें, घर में तो चावल है नहीं। चुपके से जो अपने कंगन उतारे, ओखली में गई और ओखली में धान कोटी चुपके से। उधर पतिदेव बात कर रहे हैं। अब पतिदेव को बार बार चिंता ये भी हो रही है कि घर में तो चावल है ही नहीं, बनाएंगी क्या। लेकिन देखो जो भी है, लेकिन पत्नी ने क्या किया, चुपके से गई ओखली में चावल कोटी, धान कोटी, चावल बनाए चुपके से, और चावल लेके घर पे आए। एकदम से चावल का जो है भात वगैरह बना के और दाल सब्जी वगैरह जो भी था घर पे, और खाना परोस दिया पति को भी और मेहमान को भी। ठीक है, तो कहते हैं पति ने बड़ी वो की बड़ाई, भाई देखो मुझे तो पता भी नहीं है कि ऐसा ऐसा मेरे घर पे तो चावल थे नहीं, देखो अपने आप ही। अच्छा कंगन ही उतारे, अगर कंगन से कूटती तो छन छन क्या आवाज आती तो बाहर जाता, मेहमान करे भाई क्या हो रहा होगा, अच्छा इनके घर में चावल नहीं है तो कूट रही है। तो कहते हैं कि घर की बात, कितना भी झगड़ा हो घर में, कितना भी कलह हो, कितना कुछ हो, लेकिन घर की बात जो है बाहर पड़ोस में नहीं जानी चाहिए, इस दीवार से बदल नहीं जानी चाहिए। ऐसा परस्पर प्रेम होना चाहिए पति को। झगड़ा हो जाए कोई बात, उसी समय झगड़ा हो रहा है और मेहमान को देखा दरवाजे पर खड़ा, एकदम ऐसा माहौल हो जाना चाहिए, पता ही नहीं है झगड़ा भी हो रहा है। ये होता है परस्पर प्रेम, ऐसा होना चाहिए। तो कहते हैं कि मदीय चित्तानुगतान चित्तम, आपका चित्त जो है मेरे अनुसार होना चाहिए, है ना। मदीय चित्तानुगतान चित्तम सदा मम आज्ञा परिपालनं च, आपको सदा मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। छोटी मोटी नोक जो कोई भी गृहस्थी उठा लो, जहाँ नहीं होती देखो सभी जगह झगड़े होते हैं। शादी होगी तो झगड़े होंगे, लेकिन झगड़े होंगे तो प्यार प्रेम भी नहीं, है ना। पानी पानी इस पे भी लगा के आई है क्या? ऐसा ना हो कि थोड़ी सी नोक झोंक हुई और आपने उठाया अपना थैला और चल दिए भाई मायके, ऐसा नहीं होगा। मेरी आज्ञा के अनुसार आपको जाना है, क्योंकि कहते हैं भगवान शंकर
कहते हैं जब सती हुई थी तो भगवान शंकर ने मना कर दिया था कि मत जा, लेकिन नहीं मानी, बोली स्वामी मैं जा रही हूँ। पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि स्वामी आज्ञा देंगे, भगवान शंकर ने नहीं दिया आज्ञा तो गई सती, है ना। कहते हैं अपने स्वामी के बगैर पूछे तो कहीं जाना ही नहीं। मदीय चित्तानुगतान चित्तम सदा ममाज्ञा परिपालनं च। और पत्नी के जो व्रत के जो भी पारायण जो भी होते हैं, धर्म कर्म आदि पति के निमित्त जो होते हैं वो आपको सारे करने हैं। अगर आप मेरे इस वचन को मानते हैं तो मैं भी आपको अपने बाएं अंग में बिठाता हूँ। बोलिए आपको मंजूर है? जोर से भाई भी इतने सारे मंजूर है। सुनाई नहीं दे रहा भाभी, जोर से बोलिए। भाई मानेंगे नहीं, मंजूर भाभी है भाई। बताओ भी जोर से भाई बोलो। ऐसा है उन्होंने भी डेरी खींच ली भाई अपनी तरफ। बिना बोले ही भाई जीजा अगली जी, बारी आप थोड़ा ही मानते नहीं मानती? जोर आप से ही मानती नहीं बोलिएगा। मानती? सच बताना। ये आवाज है कभी तक चल रही है, अभी तक चल रही बुलंद आवाज। कैसे मानते? स्वामी मैं जाऊं? खड़े हो जाइए। चाय बना के रखती। स्वामी का आज्ञा के घर से बाहर नहीं ऐसे करेंगे, निकलते। देखो ऐसे कीजिए दोनों हाथ। माइक ऐसे में लोग तो